राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं कौशलेंद्र पांडे अभी मौजूद हूँ पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी लोगों को संबोधित करेंगे और बिहार राज्य आयुष सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर तनवीर आलम प्रोफेसर जो कम्युनिटी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं, इनको जो कमेटी बनाई गई उसमें सदस्य मनोनीत किया गया है। यह नोबल जो उसके यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस सिस्टम को पूरा चला रहे हैं प्रशांत कुमार, उनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर तनवीर आलम कार्य करेंगे। हम डॉक्टर तनवीर आलम से समझना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में कैसे आप लोग इतने लोगों को 5 लाख लोगों का जो टारगेट दिया गया है, कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको आप जनता तक इसकी पहुँच को बनाएंगे और जनता इस योग से कार्यक्रम से जुड़कर जनता को क्या लाभ होगा। सर देखिए, 7वां जो इंटरनेशनल योगा दिवस है, 7th इंटरनेशनल योगा डे, तो ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज जो है इसको सेलिब्रेट करती है। योगा अपने आप में हेल्थ को मेंटेन करने का, डिजीज़ को दूर करने का इसके प्रमाण है। बहुत सारे रिसर्च भी हो गया, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है इस पर, वो यहाँ से बाहर की यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में इस पर काम हो रहा है। तो योगा का इफेक्ट ना कि हेल्थ को मेंटेन करने में, बल्कि योगा बीमारी जो हो जाती है उससे भी बहुत सारी बीमारियों से दूर करने के लिए उसके प्रमाण है। ये जो आयुष के अंदर योगा विधि आती है उसमें ये बड़ा मसला है। बिहार में भी आपको बड़ा इंस्टीट्यूट है इसका। इस बार जो बिहार में 7th इंटरनेशनल योग डे पे जो बिहार की सरकार इसको बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट कर रही है, मंत्री जी और प्रधान सचिव जी इसको अपनी तरफ से हैंडल कर रहे हैं। स्टेट आयुष सोसाइटी जो इसको इनिशिएट कर रही है, इसमें इसका स्लोगन रखा गया, घर पर रहें योग करें, घर में रहें योग करें। वो इसलिए कि जो कोविड की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तक पूरा लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है। 21 को ये प्रोग्राम होना है, बड़े पैमाने पे होना है। तो इस सुरक्षा भावना से भी कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन या फिर इस तरह से जो ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड का, उससे भी बचें और योग भी करें। उसके लिए जो हमारा टारगेट है इस साल, कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जो हमारे नोडल अधिकारी हैं प्रशांत कुमार जी, उनको सहयोग करेगी। तो उस कमेटी का रोल ये है कि पूरे बिहार से हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें। और मैं अपील भी करूँगा सबसे, खास के यूनानी के डॉक्टर से, यूनानी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूनानी संस्थानों से या आयुष के संस्थानों से लोग जुड़ें, कि आप इसमें जुड़ें। जो स्टेट का संकल्प है कि 5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन होंगे और उस दिन लाइव योगा के शेड्यूल्स, जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा और उनका जो योगा शेड्यूल होगा वो, और स्टेट आयुष सोसाइटी खुद भी एक प्रोग्राम उसके बाद, ठीक उसके बाद इनके प्रोग्राम चलेंगे। उस प्रोग्राम को हम लोग देखें, योग करें घरों पे। और एक मैसेज इससे जाना चाहिए कि योगा जो पूरे विश्व के लिए एक विकल्प है हेल्दी लाइफ के लिए, तो हम उसको एक मैसेज दें, ना कि अपने स्टेट में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। जिस लेवल से हमारी टीम इसको अभी तक परस्यू कर रही है, उस लेवल से हमको लगता है कि 5 लाख लोग क्रॉस कर जाएंगे। सबको अभी जो मेरी तरफ से लोगों को ये मैसेज है कि आप जो उनकी वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है, सभी माध्यम से इसको फैलाया जा रहा है, उस पर जाके आप इसको रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद फिर उस दिन जो शेड्यूल दिया हुआ है, उस दिन हम आपको 7 से लेकर 8:30 तक के जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में लाइव योगा करें। अगर बीच में कोई मामला होता है, लॉकडाउन खत्म होता है, तो वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये मैसेज सब तक जाना चाहिए कि जो अपनी विधि है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आयुष का एक पार्ट है योगा। इसको हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरह आयुर्वेद डे होता है, इसी तरह यूनानी डे होता है, जिसको भारत सरकार, बिहार सरकार बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करती है। तो वो नेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और भारत से ये आवाज़ जानी चाहिए। एक साथ होकर कि हम लोग को इस पद्धति को फिर से, जिस तरह से पिछले 5 साल में आयुष जो लौट के फिर से स्वर्णिम युग में आया है, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है। हम तो खैर इससे जुड़े हुए हैं, इस पद्धति से, इसमें पठन पाठन का काम और पेशेंट को देखने का काम कर रहे हैं। बाकी जो आम जनता भी, वो भी इसको सेलिब्रेट करे। और ये बहुत सेफ है। इसमें जितने भी इसके जो उसके टूल्स हैं, जो भी योगा के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, वो बार बार टाइम से रिलीज़ भी हो रहा है कि किस तरह के योगा आप कर सकते हैं। जो ईजिली योगा के जो आपके वो आयाम बताए गए हैं, वो बहुत सेफ है और बहुत आसान है, सब लोग करें। मेरी अपील है कि आप लोग सबसे पहले रजिस्टर करें। जो रजिस्टर लिख दिया गया है विभिन्न माध्यमों से, अभी पेपर में भी आएगा हम लोगों के लिए, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश पेपर
उस टारगेट को अगर हम लोग जिस तरह से भी जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि हम लोग 5 लाख हम लोग क्रॉस कर गए। सर, इस कोरोना काल में हम समझना चाहेंगे कि योग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप एक डॉक्टर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन के आप सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ टीबी कॉलेज में। सर, इसमें योगा का कहाँ तक योगदान आप पाते हैं सर? देखिए, योगा जो है यहाँ पे अगर आप खास के ये जो उसकी बात आप कर रहे हैं, पेंडेमिक की बात आप कर रहे हैं, कोविड-19 की, तो कोविड-19 में अभी भी ट्रीटमेंट तो किसी पैथी ने नहीं लाया। एलोपैथी का भी कोई ट्रीटमेंट ना है। ट्रिलियंस ऑफ बजट खर्च हो रहे हैं। 97% जो बजट है भारत सरकार का है, उससे ज़्यादा कहीं एलोपैथी पे खर्च होता है। बहुत कम हिस्सा 5% के आसपास आपको आयुष पे खर्च होता है। वो भी आयुष में कई पैथियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ट्रीटमेंट तो अभी किसी पैथी ने नहीं लाया। वैक्सीनेशन आया है, सरकार की मुहिम है, सब लोग वैक्सीन लगाएं। सेफ वैक्सीन है। भारतीय के पास, हम लोगों के पास बहुत अल्टरनेटिव है। 3-4 वैक्सीन का अल्टरनेटिव है हमारे पास। जॉनसन है, स्पुतनिक भी आ गया जो भारत में 2 बन रहे थे उसके अलावा। लेकिन उसमें जब आप इस बीमारी को समझेंगे तो इसमें ज़्यादातर इम्पैक्ट उन लोगों पे हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और जिनको पहले से फेफड़े का या हृदय का रोग हो। तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इस इन्फेक्शन को कोप अप करने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी तब होगा जब आप नॉर्मल लाइफ जिएंगे, आप एक नॉर्मल व्यायाम करेंगे, टहलेंगे। तभी कोविड का मामला, लॉकडाउन है तो बाहर तो नहीं, कम से कम इंडोर पे, आपके टेरिस पे, छतों की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप सांस लेते हैं, इससे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरा जो सांस लेने का पूरा जो आपका मैकेनिज्म है वो उसमें उसको ताकत मिलती है। उससे चूँकि पहला हमला इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही है, तो उसको ये मजबूत करता है। और फ्रेश एयर में सांस लेंगे, योगा के कुछ उसके मतलब योगा के जो व्यायाम लेने के जो तरीके हैं उसके साथ, तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन आता है उसका एक्सेल भी होगा, बाहर भी उसको आप निकालते हैं। और लगातार व्यायाम करने से सांस की क्रिया आपकी बनी रहेगी, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। इस वजह से इन्फेक्शन अगर आप तक आ भी रहा है तो आपका एक डिफेंस तैयार रहेगा उसके लिए। इसको लेकर के इन जनरल वे में योगा आपकी जिस तरह से एक एक्सरसाइज होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप सुन रहे थे डॉक्टर तनवीर आलम, सहायक प्रोफेसर राजकीय टीबी कॉलेज पटना। इन्होंने कहा 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसमें बिहार नंबर 1 करेगा। 5 लाख का जो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा टारगेट दिया गया, उसको अचीव करेगा। उससे ज़्यादा बढ़कर बिहार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन 7:30 बजे से 8:30 बजे का जो समय दिया गया है ऑनलाइन माध्यम से करने के लिए, उस दिन बिहार इतिहास रचेगा। योग मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए, आपके शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए व्यायाम करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यह किसी जाति धर्म को नहीं देखता है। व्यायाम पे सभी धर्म के लोगों का एक अधिकार होना चाहिए। हमारे वरीय सहयोगी रुपेश कुमार के साथ कौशलेंद्र, पटना से।